फाइनली सारा मैटर जो है सामने चल के आ गया है। प्रीति और सूरज में फिर से लड़ाई झगड़ा हो गया है और बहुत ही भयंकर झगड़ा हुआ है दोस्तों। इस बार का झगड़ा है कि दोस्तों क्या बताए, उसमें छुड़ाने वाला भी जो है छुड़ाना चाहिए तो लोग वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। ये कैसा झगड़ा हो रहा है? अगर ये रियल में होता तो लोग छुड़ाते, ना कि वीडियो बनाते। अगर सच में दोस्तों रियल होता तो प्रीति का भाई जो खुद भोलू ऐसे वीडियो पहले बना रहा था, वो वीडियो नहीं बनाता, पहले झगड़ा छुड़ाता कि मेरी बहन को कहीं मार देगा, ज़्यादा मार देगा। तो ये तो दोस्तों रियल का झगड़ा तो है नहीं, ये तो हो रहा है नौटंकी। इसीलिए भोलू भी निश्चिंत है और ऐसे करके वीडियो बना रहा है। अगर रियल में झगड़ा होता दोस्तों, अगर रियल में सूरज प्रीति को मतलब मार रहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि नहीं मार रहा है, लेकिन बस मतलब वो लोग सब आपस में मिले जुले हैं दोस्तों और सबका आपस में जो है चाल है। ये नहीं है कि इसमें दोस्तों एजे का हाथ नहीं है। एजे के रूम पे सूरज गया था, वहाँ पे था भी, लेकिन एजे इन सब बातों से अनजान है और वो राजा भी अनजान है। अभी भी एजे और राजा फ़ोन कर रहे हैं सूरज के पास कि वो लोग आएंगे और मिलकर आपस में समझौता करेंगे। और बात से एजे भी अनजान है और राजा भी अनजान है। ये लोग झूठ मूठ के उन लोगों को गुमराह करके फंसाए हुए थे, क्योंकि सूरज एजे के रूम पे गया था, ये बात भी सच है। और उनके रूम पे इतना दिन से था उस लड़की को लेकर, ये भी बात सच है। लेकिन एजे को इस बारे में नहीं पता है कि ये सब नौटंकी हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें प्रीति और सूरज, सारे लोग, भोलू और जो प्रीति की जो फ्रेंड है चंपा, ये सारे लोग मिले हुए हैं। क्योंकि अगर ऐसा रियल में रहता तो प्रीति को वहाँ पे कोई अकेले नहीं जाने देता, ना ही उसके परिवार वाले जाने देते और ना ही वो खुद अकेले जाती। लेकिन ये तो रियल है नहीं दोस्तों, ये सब ड्रामा हो रहा है और आज पूरा हकीकत सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी आज एकदम हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी रियल नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि जब भी ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो उसमें सूरज के, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि सूरज हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। और प्रीति जो है, इसका भी रिएक्शन आप लोग देख लीजिएगा और सूरज का भी देख लीजिएगा। नहीं तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो जो सूरज के बगल में जो लड़की बैठी हुई है, ऐसा नहीं है कि उसका चेहरा प्रीति अभी तक नहीं देखी है और नहीं देख पा रही है, क्योंकि साथ में उसका भाई भी है भोलू और प्रीति भी है। अगर क्या है कि अगर वो लोग चाह दे, प्रीति अगर अकेले चाह दे तो उसका चेहरा दिखा सकती है, लेकिन ऐसा ये लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को भी ड्रामा को जो है कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहना है, इन लोगों को ड्रामा को कंटिन्यू रखना है। इसीलिए नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे उड़ के बैठी है तो नहीं हटा पा रही है। क्यों नहीं हटा रही है? क्योंकि ये सब सोचा समझा साजिश है, चाल है और सब ड्रामा है, नौटंकी है। ये लोग सब आपस में मिलजुल के कर रहे हैं। और सूरज को आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से जो है हंस के सब बोल रहा है। तो दोस्तों आप लोग बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये सब नौटंकी है और बहुत जल्दी ये सब नौटंकी ड्रामा ख़त्म होने वाला है। हो सकता है कि आज ही ख़त्म हो जाए। ये सब रियल होता तो आज एजे खान और राजा दोनों लोग कॉल कर रहे हैं सूरज के पास में, लेकिन सूरज कॉल नहीं उठा रहा है। इसलिए कॉल वो लोग कर रहे हैं कि हम लोग आएंगे और वहाँ पे बैठ के सब समझाएंगे क्या है क्या नहीं मैटर। समझा बुझा के वो जो लड़की आई है सूरज के साथ में भाग के घूंघट वाली, उसको भी हम समझा बुझा के अपने घर पे भेजेंगे और प्रीति को भी समझाएंगे, सूरज को भी समझाएंगे। लेकिन सूरज उन लोगों का कॉल नहीं उठा रहा है, फ़ोन ऑफ करके रखा हुआ है। यहाँ तक कि प्रीति भी अपना फ़ोन ऑफ करके रखी हुई है। ये सब क्या है दोस्तों? झूठ मूठ के हम सभी पब्लिक और आप सभी लोग, हम भी सारे लोग एजे खान को और राजा को और रितु को हम लोग दोषी ठहरा रहे थे दोस्तों। लेकिन इसमें एजे खान की कोई गलती नहीं है और ना ही राजा का है और ना ही रितु शर्मा का है। प्रीति, सूरज, भोलू, चंपा, ये वो जितेंद्र था, ये लोग दोस्तों सारे लोग मिले हुए हैं। जितेंद्र इसी तरह से नहीं प्रीति को इतना गाली दे रहा था और यहाँ तक कि दोस्तों प्रीति को गाली तो दे ही रहा था, खुलेआम चैलेंज कर रहा था कि प्रीति या क्यों नहीं मर रही है, क्यों नहीं मर रही है। जहर खा रही है फिर भी नहीं मर रही है, हाथ काट रही है, दवा खा रही है, लेकिन मर क्यों नहीं रही है। यहाँ तक कि सूरज भी दोस्तों बोल रहा था। आप लोग अनुमान कीजिएगा और आप लोग ध्यान से याद कीजिए कि सूरज और जितेंद्र दोनों लोग प्रीति को मरने पर मजबूर कर रहे थे, क्योंकि वो लोग तो जानते थे कि हम लोग चाहे कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, ना ही प्रीति को गलत बुरा लगेगा और ना ही वो मरने वाली है। इसीलिए ये लोग खुला चैलेंज कर रहे थे कि प्रीति मर जाओ, ये कर लो, वो कर लो, हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब तो ड्रामा था, ये सब तो नौटंकी था। लेकिन दोस्तों अभी तक ये बात सामने नहीं चल के आई है कि आखिर ये ड्रामा, ये नौटंकी मतलब किस वजह से चल रहा है। व्यूज तो इन लोगों का अच्छा खासा जा ही रहा था और ये लोग यूट्यूब से जो कमाते थे वो तो अलग है, इनका इनकम होता था वो अलग है, और ये लोग उसके बाद से शूट करके कमाते ही थे और मॉडलिंग और पता नहीं क्या क्या सब प्रीति करते ही थी। फिर भी इन लोगों के पास ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि इन लोगों को ये इतना बड़ा नाटक करना पड़ा और पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा रीज़न है कि ये लोग इतना बड़ा नौटंकी चालू किया है।
लेकिन अब शायद ख़त्म हो जाएगा। यहीं पे कुछ लोग बोल रहे हैं दोस्तों कि ये लोग जो कार लिए थे उसका किस्त नहीं भर पा रहे थे, इसीलिए ये सब नौटंकी चल रहा है। लेकिन पता नहीं अभी क्लियर हुआ है कि आखिर चल किस लिए रहा है। तो फाइनली दोस्तों बहुत ही जल्द आप लोग देख लीजिएगा कि वो भी बात सामने आ ही जाएगा कि आखिरकार ये नौटंकी किस वजह से चल रहा है। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देख सकते हैं दोस्तों ये लोग जो है प्रीति अलग गाली दे रही है सूरज को, सूरज अलग। मतलब सोशल मीडिया पे भी क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए दोनों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई कुछ भी बोल दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है। अगर रियल होता तो ऐसा ये लोग कभी नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए लोग कुछ भी कर दे रहे हैं दोस्तों। आज आप लोग खुद देख रहे होंगे, इधर सूरज आया है उसी का सेम 2 कॉपी उधर लक्ष्मण कर रहा है। वो भी अपने बीवी को और 2 बच्चे को छोड़कर वो भी भाग गया है किसी औरत को लेकर के। क्योंकि ये सब व्यूज आ रहा है ये सब करने पे, इसीलिए सूरज का कॉपी वो कर रहा है लक्ष्मण, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है दोस्तों और कुछ नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा।